क्या हेडिंग? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही डेरिवेशन ना इस बार पूछा हुआ था 5 मार्क्स में, समझ रहे हो? अब अगला बार पूछेगा कि नहीं पूछेगा वो नहीं पता, लेकिन हमें सब कुछ पढ़ना है। हाँ, हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या करना है? सब कुछ पढ़ना है। हिंदी में क्या बोल सकते हो इसको? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला बल आघूर्ण। हिंदी में इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला बल आघूर्ण। इंग्लिश में टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर गाइस? ये बात समझ में आया? हेडिंग समझ में आ गया? यानी किसकी बात किया जा रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको बना ले? सबसे पहले हम किसको बना ले? नहीं, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बना लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बना दिए जी? ये क्या है हमारा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है? ई वेक्टर। ई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई होगा। अरे क्लियर है? चलो अब इसके अंदर किसको डाले? इलेक्ट्रिक डाइपोल को डालते हैं। डाल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इससे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होता है? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। इसका सेंटर क्या है? O है। इसके बीच का दूरी क्या मान ले? 2a मान ले या 2d मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? 2d। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो बताओ इस प्लस क्यू चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एफ ई करेगा। कितना करेगा? एफ ई करेगा। और Q इंटू ई होगा। कितना होगा? Q इंटू ई। इस प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल जो एक्सपीरियंस किया है वो क्या किया है? Q इंटू ई किया। तुम लोग अच्छे से जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई होता है। और ये सुन लो, यही F का बात में किए हैं। बोलिए। अब सेम उसी प्रकार इस माइनस क्यू चार्ज पे, तो माइनस क्यू चार्ज पे इधर की ओर फोर्स लगेगा। और कितना होगा? कितना होगा? तो इतना ही होगा। एफ ई बराबर क्यू इंटू ई। क्योंकि ये क्यू क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। निगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली डायरेक्शन क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। तो ये क्या हो गया? प्लस क्यू ई। एफ ई इजिकल टू क्यू ई इस पे भी, और एफ ई इजिकल टू क्यू ई इस पे भी। अब देखो, अब क्या होता है? जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, तो ये क्या होता है ना, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। ये गोल गोल घूमना, इसे चक्री के तरीके से इसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे बोलो। ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। किसके अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, तो डाइपोल क्या करता है? रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो जब रोटेशन करता होगा तो किसके वजह से करता होगा? तो रोटेशनल फोर्स की वजह से करता होगा। वही क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। वही क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। उसी टॉर्क का मान निकालना, तो निकाल ले। क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले काम करो, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिए? अब इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करें? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया। अच्छा, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया? बी रख दिया। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाले हैं, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप डाले हैं
वो दूरी हम इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोल देते हैं M, इसको बोल देते हैं, यहाँ बोल देते हैं M। तो क्या ट्रायंगल बना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो ट्रायंगल बी ए एम, अरे हाँ ना बोलो भाई, बी ए एम। अब इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ रख दे क्या, अरे बोलो, देखो कुछ नहीं किए हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, उसके बीच में इसे थीटा एंगल पे डाइपोल को रख दिए। और जैसे इसके अंदर डाइपोल रखेंगे तो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। गोल गोल घूमेगा तो किसके वजह से, तो टॉर्क के वजह से। तो उसी टॉर्क का मान निकालने के लिए कहता है, तो उसी मान को निकालने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। तो जैसे प्लस बी पॉइंट बी है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे इधर की डायरेक्शन में प्लस क्यू ई फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इधर की डायरेक्शन में प्लस क्यू ई फोर्स। तो ये इसको इधर करेगा और ये इसको इधर करेगा, तो क्या करेगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए कहा गया कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। लेकिन पॉइंट बी पे फोर्स क्यूई और पॉइंट ए पे फोर्स क्यूई, ठीक है। पॉइंट ए पे लगेगा फोर्स और पॉइंट बी पे फोर्स लगेगा। नेट फोर्स की बात करेंगे तो 0, देख रहे हो, इधर की डायरेक्शन में क्यूई और इधर की डायरेक्शन में क्यूई, दोनों को बैलेंस करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हम बात कर रहे थे बी ए एम। इस ट्रायंगल को उठाओ, ये ट्रायंगल को ऐसा करके उठा के काट के हम यहाँ रख देते हैं, रख दिए जी, अरे बोलो, रख देते हैं। अब हमको यहाँ बताओ, ये एंगल क्या है, ये क्या है, ए, और ये क्या है, एम, ये क्या है, बी। ठीक है, तो ये दूरी क्या है, आर, ये क्या है, 2D, और ये हमको नहीं पता करना है। ठीक है, तो अब हमको ये बताओ कि यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आएगा, r बटे में 2D। अच्छा हमको एक बात बताओ, यहाँ से r बराबर क्या होगा, sin theta into 2D, साइन थीटा इंटू 2D, साइन थीटा इंटू 2D। अब तुम कहोगे सर ये वाला कहानी क्यों किए हैं, तो तुम लोग एक बात अच्छे से जानते हो, कुछ भी निकालते हैं उसका कहीं ना कहीं उसका यूज होता है, समझ रहे हो ना। तो अब इसका यूज कहाँ होगा, तो देखो हम लोग क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ क्रॉस आर वेक्टर। ये कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे होता है कि नहीं होता है बताओ, हम बात करें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस टॉर्क को इस टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से, टाउ से, ये टाउ है, ये क्या है, टाउ। तो टॉर्क नेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ का वैल्यू क्या है जी, एफ का वैल्यू क्या है, Q इंटू ई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या निकाले हैं, साइन थीटा इंटू क्या, 2D। अरे बोलो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना, क्यू ई इंटू साइन थीटा इंटू 2D। अरे ये सो नॉट बोलो भाई, तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, Q इंटू 2D, Q इंटू 2D इंटू ई इंटू साइन थीटा। अरे बोलो, यस सर। अब एक बात अच्छे से जानते हो, Q इंटू 2D क्या होता है, P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, अरे यही होता है ना, Q इंटू क्या 2D, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, रख दो। तो ये क्या रख दिया, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। अरे बोलो भाई, यानी कि बना PE साइन थीटा। टॉर्क नेट हमारा निकल गया, PE साइन थीटा। अब तुमसे सवाल पूछेगा, ऐसे नहीं कहेगा, वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए टॉर्क का वैल्यू, क्योंकि टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क अगर हम बात करें इन वेक्टर फॉर्म, तो ये हो जाएगा
P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। E वेक्टर। तुम लोग अच्छे से जानते हो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है? AB साइन थीटा। अरे बोलो, तो यही है ना AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिखिए। अरे बोलो भाई, यस और नॉट। तो हमारा रिजल्ट निकल गया, टॉर्क नेट बराबर P क्रॉस E। P क्रॉस E होगा, E क्रॉस P नहीं होगा, P क्रॉस E होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो तुम्हारी ये डिराइव हो गया। क्लियर है? इसको नोट कर लो, ये सबसे आसान था। सबसे अच्छी बात कही आपने। हम हमेशा अच्छी बात ही कहते हैं। कुछ बातें कड़वी होती है लेकिन सेहत के लिए अच्छी होती है।